हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ केवल शाह हियर फ्रॉम एफ्लियो ग्रुप। लास्ट वीक हमने दो डिटेल्ड वीडियोस किए थे। फर्स्ट वाज ऑफ व्हाट इज़ ईडीपीएमएस एंड सेकंड वीडियो ये था जिसमें हमने कॉमन रीजंस डिस्कस किए थे जिस रीजंस की वजह से आपका शिपिंग बिल पेंडिंग हो सकता है इन ईडीपीएमएस और हाउ टू सॉल्व देम। ये दोनों वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये दोनों वीडियोज़ के बाद हमें बहुत सारे क्वेरीज आए स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू राइट ऑफ केसेस। सो हमने सोचा कि इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे इसके प्रोसेस के बारे में। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अवर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। सो इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राइट ऑफ, राइट ऑफ की लिमिट क्या है, राइट ऑफ की करने की अथॉरिटी किसे है, बैंक्स को, एक्सपोर्टर्स को या आरबीआई को, राइट ऑफ का प्रोसेस क्या है एंड व्हाट आर द मैंडेटरी कंडीशंस, एंड फाइनली क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आपको राइट ऑफ प्रोसेस के लिए। ये वीडियो कंप्लीटली देख लेने के बाद आपको राइट ऑफ केसेस फॉर एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एफ्लियो ग्रुप का एक रिसेंटली लॉन्च डिजिटल फ्रेट सोल्यूशन पोर्टल का इंट्रोडक्शन देना चाहूँ। हमारे इस न्यू पोर्टल में साइन अप करते ही आपको लाइव फ्रेट रेट्स आप कंपेयर कर सकते हैं हो फ्रॉम वेरियस शिपिंग लाइन्स एंड एनवीओसीसीज। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको सिर्फ पोर्ट ऑफ लोडिंग एंड पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज एंटर करना है एंड इसके साथ यू हैव टू सिलेक्ट द टाइप ऑफ कंटेनर दैट इज 20 फीट, 40 फीट और एन एलसीएल शिपमेंट। ये सिलेक्ट करते ही आपको इंस्टेंटली सारे शिपिंग लाइन के फ्रेट रेट्स आप कंपेयर कर सकते हो। वी आर श्योर कि हमारा ये न्यू पोर्टल यूज़ करते आप लोएस्ट फ्रेट रेट्स में काम कर सकोगे एंड आपका टोटल लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट 30% से कम हो जाएगा। So please visit freight.afflio.com and start using it for free. Link of the portal and other details are given in the description box. फॉर एग्जाम्पल आपने आपकी गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया है एंड फॉरेन बायर ने उसको रिसीव भी कर लिया है, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न द फॉरेन बायर आपको पेमेंट देने रेडी नहीं है एंड इन स्पाइट ऑफ योर बेस्ट एफर्ट्स आप वो पेमेंट को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो। देन वो जो शिपिंग बिल है जो ईडीपीएमएस सिस्टम में पेंडिंग शो कर रहा है ड्यू टू अनरियलाइज्ड एक्सपोर्ट बिल्स, उसको क्लोज करने के लिए आपको राइट ऑफ का प्रोसीजर करना होता है। इसका मतलब आप बैंक और आरबीआई को ये कहते हैं कि ये पर्टिकुलर अमाउंट अब रियलाइज नहीं होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपके माइंड में आता होगा कि राइट ऑफ करने की अथॉरिटी किसे है एंड कितने अमाउंट तक का राइट ऑफ पॉसिबल है, दैट इज़ उसका लिमिट क्या है। सो इसका आंसर ये है कि एज पर द आरबीआई सर्कुलर एक्सपोर्टर खुद सेल्फ राइट ऑफ भी कर सकता है और वो एडी बैंक्स को भी अप्रोच कर सकता है राइट ऑफ करने के लिए। और राइट ऑफ की जो लिमिट है दैट इज़ लिंक टू द एक्सपोर्ट रियलाइजेशन अमाउंट इन द प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर। आप इमेज में देख सकते हैं कि द लिमिट फॉर सेल्फ राइट ऑफ फॉर अ नॉर्मल एक्सपोर्टर इज़ 5%, द लिमिट ऑफ सेल्फ राइट ऑफ फॉर अ स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर इज़ 10% एंड बैंक्स को भी 10% की लिमिट दी गई है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट नोट करना है कि सेल्फ राइट ऑफ जैसा कुछ होता नहीं है, इट इज़ जस्ट अ वर्ड। इसका रीज़न इसीलिए है क्योंकि जो आपको राइट ऑफ करना है उसकी सारी डिटेल्स ईडीपीएमएस सिस्टम में एंटर होनी कंपलसरी है और ईडीपीएमएस सिस्टम का एक्सेस आपके पास नहीं है, वो सारी डिटेल्स बैंक्स फिल करेंगे उसमें। और जब तक बैंक कन्विंस नहीं हो जाती है आपके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ को लेके, तब तक वो राइट ऑफ का प्रोसेस उसमें डिटेल्स एंटर नहीं करेगी। सो इन शॉर्ट आपको आपके राइट ऑफ का प्रोसेस करने के लिए आपके बैंक को अप्रोच करना होगा जिन्होंने वो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को हैंडल किया होगा। देयर आर 4 मेन कंडीशंस जो अगर फुलफिल होते हैं तो ही आप राइट ऑफ का प्रोसेस कर सकते हैं। वी विल डिस्कस ईच वन ऑफ देम। द फर्स्ट कंडीशन ये है कि द पर्टिकुलर एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन शुड बी आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 1 ईयर। इसका मतलब ये है कि आपने एक्सपोर्ट कर लिया है और विद इन 6 मंथ्स आपको पता है कि इसका पैसा नहीं आने वाला, तो भी आप इसका राइट ऑफ का प्रोसेस नहीं कर सकते, आपको मिनिमम 1 ईयर तक रुकना पड़ेगा। सेकेंड कंडीशन ये है कि द एक्सपोर्टर नीड्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ एक्शंस टेकन टू रिकवर द ड्यूज। अगर आप बैंक को ये कहते हैं कि हमने बायर को व्हाट्सएप किया या फिर हमने उसको कॉल्स किए टू रिकवर द ड्यूज, तो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज सॉलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यू नीड टू गिव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाइक ईमेल्स। थर्ड कंडीशन ये है कि एक्सपोर्टर शुड रीपे ऑल द एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स विद इंटरेस्ट टू द गवर्नमेंट अथॉरिटी।
फोर्थ कंडीशन ये है कि द राइट ऑफ ट्रांजैक्शन शुड फॉल विद इन द 7 कैटेगरीज एज डिफाइंड बाय द RBI। सो नेक्स्ट सेक्शन में अब हम उस 7 कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। आप इमेज में 7 कैटेगरीज देख सकते हैं कि जिसके अंदर आपका ट्रांजैक्शन फॉल होता है तो ही बैंक आपको राइट ऑफ अलाउ करेगी। द फर्स्ट कैटेगरी इज़ कि आपका बायर इंसॉल्वेंट हो गया। द सेकेंड कैटेगरी इज़ कि आपने इंडियन एम्बेसी या फॉरेन चेंबर ऑफ कॉमर्स को यूज़ करके आपका मैक्सिमम मनी रिकवर कर लिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा अमाउंट बचा हुआ है जिसको आपको राइट ऑफ करना है। द थर्ड कैटेगरी इज़ कि आपकी गुड्स जो हैं वो इम्पोर्टिंग कंट्री के पोर्ट या कस्टम्स अथॉरिटी ने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। फोर्थ कैटेगरी ये है कि आपका बायर इज़ नॉट ट्रेसेबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिफ्थ कैटेगरी ये है कि आपको जो अमाउंट राइट ऑफ करना है दैट इज़ लेस देन 10% ऑफ योर इनवॉइस वैल्यू। सिक्स्थ कैटेगरी ये है कि फॉर एग्जांपल आपका एक्सपोर्ट का शिपिंग बिल इज़ ऑफ $5,000 एंड बायर पे लीगल केस करने का खर्चा ही आपको $10,000 आएगा, देन इन सच केसेस ऑल्सो राइट ऑफ इज अलाउड। सेवेंथ कैटेगरी इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड वो आप इमेज में चेक कर सकते हैं। अगर आपका ट्रांजैक्शन ये किसी अबाउ 7 कैटेगरीज में नहीं फॉल होता है देन इन दैट केस यू हैव टू अप्रोच द रीजनल ऑफिस ऑफ द RBI टू गेट द राइट ऑफ डन। The documents required for the right of process are as follows. The first is client request letter. यहाँ पर आपको एक लेटर देना होता है बैंक को स्पेसिफाइंग ऑल द शिपिंग बिल्स एंड द अमाउंट उसके सामने जो है जिसका आपको राइट ऑफ करना है। ऑल्सो यू हैव टू स्पेसिफाई कि these transactions are falling under which 7 categories as defined by the RBI. The second important document is CA certificate. CA certificate का फॉर्मेट फिक्स्ड होता है फॉर मोस्ट ऑफ द बैंक्स, लेकिन इसमें जो मेन इन्फॉर्मेशन लगती है वो है द टोटल अमाउंट ऑफ राइट ऑफ डन इन दिस कैलेंडर ईयर, एक्सपोर्ट रियलाइजेशन फिगर्स ऑफ प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर एंड द परसेंटेज ऑफ राइट ऑफ डन एज अगेंस्ट द एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन। द थर्ड इज एविडेंस ऑफ एफर्ट्स टेकन टू रिकवर द ड्यूज। यहाँ पर आपको बैंक को ईमेल कम्युनिकेशंस जो आपने बायर के साथ किए होंगे टू रिकवर द ड्यूज उसकी एक कॉपी आपको देनी होती है। द फोर्थ इज़ एविडेंस ऑफ रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट बेनिफिट्स। यहाँ पर आपको बैंक को कुछ कस्टम्स का चालान देना होता है जहाँ पर आपका बेनिफिट अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट दोनों स्पेसिफाइड हो। लास्टली अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी सूट या केस फाइल किया है अगेंस्ट द बायर तो उसके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी आपको बैंक को प्रोवाइड करने होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग DGFT एंड कस्टम्स कंसल्टेंसी सर्विसेज। We are also specialized in freight forwarding and international logistics, and we are also dealing into buying and selling of RoDTEP, RoSTEL and DFI licenses. हमने काफ़ी सारे न्यू एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स को उनकी जर्नी के स्टार्ट से हैंड होल्ड करके उनके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट शिपमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाया है, और हमने उनको DGFT, कस्टम्स, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, RBI, लीगल सर्विसेज, ये सारी चीज़ों में हमने उनकी हेल्प की है। सो प्लीज़ विजिट अवर वेबसाइट www.affleo.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, या तो आप हमें डायरेक्टली कॉल या ईमेल करके भी आपकी इंक्वायरीज भेज। अगर आपको ये वीडियो को लेकर कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड प्लीज़ गेट इन टच विथ एफ्लियो फॉर ऑल द सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड लाइसेंसिंग वर्क एज वेल एज इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स फ्रेट फॉरवर्डिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर अदर इंडस्ट्री फ्रेंड्स, and subscribe to our channel for such regular updates. Thanks a lot for watching.